सरकार बदलने का डिसीजन अगर वो नहीं ले रहे, कोई भी लेकर के चला जा रहा है, तो समझे बिहार कैसे चल रहा है। खुद ही नहीं चल पा रहे हैं अपने मन से, तो वो बिहार कौन चला रहा है। सबसे बड़ा तो सवाल मुख्यमंत्री ने खुद के ही वक्तव्य में ही जो है प्रश्न जो है छोड़ दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों हर मंच से ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2 बार इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोगों की वजह से हम इधर उधर हो गए। नीतीश कुमार ये कोई पहली दफा नहीं है, अक्सर जब भी वह मंच पर भाषण देते हैं तो इस बात का वो जिक्र जरूर करते हैं। लिहाजा यह सवाल आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर हमें दया आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वो ठीक ठाक नहीं है, वह किसी और के कहने पर इधर उधर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के आवास पर आज मंत्रियों की बैठक भी हुई। उन्होंने इस बैठक को सीधे कहा कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा हुआ है और इसीलिए उन्होंने मंत्रियों को बुलाया होगा और पूछा होगा कि आखिरकार कितना कलेक्शन हुआ। यह सवाल तेजस्वी यादव ने जब उनसे पूछा गया, जब वो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से निकल रहे थे, उस वक्त उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों को इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार में कितना कलेक्शन हुआ है, यही सवाल पूछने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को अपने पास बुलाया होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो अपने डिप्टी सीएम का नाम तक पता नहीं होगा कि उनके डिप्टी सीएम कौन है। रिटायर्ड अधिकारी जो है वो सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो टायर्ड हो गए हैं। यह बात तेजस्वी यादव ने आज 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से निकलते हुए जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने इस दौरान इस बात को कहा है नीतीश कुमार पूरी तरीके से अचेत हो गए हैं। नीतीश कुमार को यह भी पता नहीं है कि उनके डिप्टी सीएम कौन है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से इन दिनों लगातार बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और भ्रष्टाचार के में कितना माल आया है, उसी कलेक्शन को लेकर पूछने के लिए उन्होंने मंत्रियों को बुलाया होगा। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल रहे थे, उनसे जब यह सवाल पूछा गया है नीतीश के आवास पर अचानक हुई बैठक, इस पर तेजस्वी ने क्या कहा है जरा आप सुनिए। यही कहते हैं कि हमको जो है फल्ला लेके चले गए, फल्ला लेके चले गए। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, कोई उनको लेके चला जाता है इधर तो उधर चले जाते हैं, तो उधर लेके चला जाता है तो उधर लेके चले जाते हैं। तो खुद को अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि अब वो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं अपने मन से, तो वो बिहार कौन चला रहा है। सबसे बड़ा तो सवाल मुख्यमंत्री ने खुद के ही वक्तव्य में ही जो है प्रश्न जो है छोड़ दिया है कि भाई जो खुद पे जिसका कंट्रोल ना हो, इतना बड़ा गठबंधन का डिसीजन, सरकार बदलने का डिसीजन अगर वो नहीं ले रहे, कोई भी लेकर के चला जा रहा है, तो समझे बिहार कैसे चल रहा है। सर, यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट है अजय राय है, उन्होंने राफेल को एक खिलौना दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ था। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और गठबंधन के लोग इसी तरीके से देश को खतरे में डाल रहे हैं। बयानों को अजय राय है यूपी के, हमको बिहार के सवाल, बिहार का हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने सभी मंत्रियों को अचानक उन्होंने तलब कर लिया, बैठक की है उन्होंने एक अन्य मार्ग पे। पता नहीं अब क्यों किए। आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार में कितना कलेक्शन हुआ है वो पूछ रहे होंगे, इसलिए तलब किया। और मुख्यमंत्री जी को तो हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को डिप्टी सीएम सबका भी नाम पता होगा, उनके मंत्रियों का भी नाम पता होगा। रिटायर्ड अधिकारी लोग कुछ कर रहा होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं 100 सीट कांग्रेस को देने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों पर बीजेपी